आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 8 और पद 11 से लेके 18 तक। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है यहोवा को भूलने के विरुद्ध चेतावनी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीही समाज भारत का है उसको परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य दिया है, बल दिया है, शक्ति दिया है। आज अगर आप चर्चेस के बाहर देखेंगे तो बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने हमारे मेंबर्स को दी है। उनको परमेश्वर ने जॉब दिया है, अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छी बिजनेसेस दिया है, ढेर सारी कारें हमको देखने को मिलती है। और जब हम लोग बहुत छोटे थे, और मैं बात कर रहा हूँ 86-87 की, तब हम देखते थे कि बहुत ही कम स्कूटर और मोटरसाइकिलें ही केवल देखने को मिलती थी। लेकिन आज जब हम इन बातों को देखते हैं तो पाते हैं कि इन 30 इयर्स में पिछले परमेश्वर ने अनगिनत आशीषें हम क्रिश्चियन समाज को, मसीही समाज को, जो कि माइनॉरिटी हैं हम भारत में, परमेश्वर ने इतनी आशीषें दी हैं कि जिसको आप और मैं गिन नहीं सकते। आज आप हर जगह देख लीजिए, भारत के हर कोने में मसीही भाई पाए जाते हैं और हर एक जगह पे चर्चेस, और हर एक जगह पे मेन लाइन चर्चेस हैं, छोटे चर्चेस भी है। हर एक चर्चेस में परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति और अपनी बल के साथ कार्य कर रहे हैं। और पूरी रीति से आशीषें ही आशीषें वी आर गेटिंग फ्रॉम द लॉर्ड। और ये कोई नहीं बोल सकता, कोई भी मसीही भाई बहन नहीं बोल सकते कि हमने परमेश्वर से कोई आशीषें प्राप्त नहीं की हैं। ये मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोले कि मुझे परमेश्वर ने कोई आशीषें नहीं दी। और मैं एक भौतिक परिवेश में बात कर रहा हूँ, उसके से भी बड़ी बात जो स्पिरिचुअली प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा आप और मैंने आशीष प्राप्त करी है, वो अनगिनत आशीषें, वो तो अनंत अनंत काल तक की आशीषें दे चुका है यीशु मसीह आप और मुझको अपने मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन जी उठने के द्वारा। और हमें एश्योरेंस दिया है कि हम अनंत अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ जाएंगे। लेकिन आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि पाया जाता है व्यवस्था विवरण 8 में। और मैं एक चैलेंज आपको देना चाहता हूँ आज के दिन, कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय में वचन कहता है 11 में, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से कनान देश पर लेके जा रहे हैं, और परमेश्वर यहोवा उनको चेतावनी दे रहे हैं कि जब तुम पहुंच जाओ, जब तुम वहां पे पहुंच जाओ, सब कुछ तुम्हारे ठीक हो जाए, तुम परमानेंट अपने घर बना के रहने लगोगे, तब क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे वचन कहता है, मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना, ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। सी व्हाट परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं। आज उसको कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, वचन कहता है अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। आज हमारे मसीही भाई बहनों के बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, सुंदर सुंदर घर हैं, और यहां कह रहे हैं तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में गाय बैल भेड़ बकरियां ये हमारी जो पोजेशन और प्रॉपर्टीज है, ये उनकी बात परमेश्वर कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो आपको बिजनेस दिया है, जो आपको एजुकेशन दिया है, जो परमेश्वर ने आपको जॉब दिया है, गवर्नमेंट जॉब दिया है, अच्छी अच्छी बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब परमेश्वर ने दिया। और यहां पे लिखा है और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। देखिए आज बढ़ चुका है और आज बढ़ते जा रहा है। और आज परमेश्वर भौतिक रूप से हर एक मसीहियों को बहुतायत के साथ आशीषों की बरसात परमेश्वर पिता करते जा रहे हैं।
ये ब्लेसिंग आप और मैंने अपनी शक्ति से नहीं पाई है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से। जिस प्रकार से इजरायली अपनी शक्ति के द्वारा मिस्र देश से कनान देश को नहीं पहुंचे थे, वो परमेश्वर की शक्ति से पहुंचे थे और परमेश्वर के बल से पहुंचे थे। आज उसी प्रकार से वचन कह रहा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, और यहां पे लिख रहा है सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, अहंकार समा जाए। आपको और मुझको आज ये इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर, लेट अस सी आवर हार्ट, आप और मैं अपने हृदयों को चेक करें, क्या कहीं अहंकार पाया जाता है। आज परमेश्वर के सामने सारे अहंकार को डाल दें, सौंप दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे तमाम प्रकार के अहंकार को, तमाम प्रकार के एंजाइटी को, फियर्स को, डाउट्स को यीशु मसीह के सामने, हर एक घमंड को आज आप और मैं पूरी तरीके से डिमोलिश कर दें। प्रेयर करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु मेरे घमंड को निकाल बाहर, प्रभु जी मेरे अंदर मुझको हम्बल बना, मुझको नम्र बना, मुझको दीन बना प्रभु। धन्य है जो मन के दीन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहां पे वचन कहते हैं मन में कहां समझ आए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला है परमेश्वर ने। हमारे बाप दादाओं ने और भी पुरखाओं ने गरीबी को देखा है, किस प्रकार से एक एक अन्न के दाने के लिए किस प्रकार से उनको परेशानी होती थी, किस प्रकार से एक गरीब तरीके से उन्होंने लाइफ को जिया है हमारे पुरखाओं ने। लेकिन आज जब एक मसीही समाज, एक स्ट्रॉन्ग समाज है आज भारत के अंदर, और परमेश्वर ने तमाम प्रकार से आशीषों से बरसात की है, थिंक अबाउट इट, लेट अस थिंक। तेरे मन में अहंकार समझ आए, कहीं हमारे मसीहों के मन में अहंकार तो हमारे अंदर नहीं आ गया है, कि ये सोचने की बात है। लेट अस प्रे टू गॉड, हे प्रभु निकाल अहंकार हमारे अंदर से, वापस बैक टू द बेसिक्स लेकर आ प्रभु, हमको वापस हमको कंप्लीटली हमको बेसिक पे लेकर आ प्रभु जी, ताकि हम आपके सामने आ जाए प्रभु जी, क्योंकि ये हमने अपनी शक्ति से नहीं पाया। और आगे वचन कहता है भूल जाए कि तुझको दासत्व के घर मिस्र देश से निकाल लिया है। भूलना नहीं है आप और मुझको कि आप और मैं भी कभी पाप में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा आप और मैं पाप से छुटकारा पाए हैं और जीवन पाए हैं आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और उसने आप और मुझको छुड़ा लिया है शैतान के फंदे से, शैतान के बल से, शैतान के प्रलोभन से। कलवरी के क्रूस पर अपने मृत्यु को दे करके और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा आप और मैं भी अनंत काल तक जी उठे हैं। यह सोचने का समय, थिंक अबाउट इट, दिस इज अ टाइम। कोरोना वायरस का प्रभाव सारे संसार में है, सोचने का समय है। क्यों आज सारी चीजें बंद पड़ी हुई है संसार के अंदर की। और आज कितनी भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने 12 बाई 12 के घर के कमरे में, बेडरूम में बंद पड़े हुए हैं लोग। और लोगों के पास आज कितने भी महंगी कारें हों, लेकिन वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कितने भी बड़े बिजनेसेस डाउन, शट डाउन है। आज सोचने का समय है कि क्या आप और मेरे मन में भी अहंकार समाया गया है। और वचन कहता है कि आप और मुझको निज प्रजा, परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा करके बनाया है, याजकों का समूह बनाया है, अलग अलग जगह पे रखा है। क्या आप और मैं अलग अलग जगह से परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं कि हम अपने ही गुरूर में हैं? क्या हम अपने ही गुरूर में तो नहीं है, प्राइड में तो नहीं है? क्या किसी समय हमारे अंदर घमंड तो नहीं आ गया? हे प्रभु हमारे घमंड को दूर कर प्रभु। हाँ प्रभु हमारे घमंड को दूर कर प्रभु। वचन कहता और उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। आप और मेरे पुरखे भी भारत में पूरी तरीके से बहुत ही हम्बल तरीके से रहते थे और परमेश्वर ने वहां से आशीषें हर एक लोगों के जीवन में दी हैं। ये बात कभी नहीं भूलना है हमें कि परमेश्वर ने उस जंगल से, यहां पे वचन कह रहा है, जंगल में मन्ना खिलाया और जिसे तुझे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। आप और मेरा भला तो परमेश्वर ने किया है, लेकिन व्हाट वी आर नाउ डूइंग राइट नाउ, आर वी लुकिंग टुवर्ड्स, क्या आप और मैं अपनी सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए रेडी है? और वी आर, आप और मैं अपने में मस्त हैं, अपने में वी आर एंजॉयिंग, घर और बिजनेस और नौकरी पेशे में, पढ़ाई में, सब में लगे हुए हैं और परमेश्वर को भूल गए हैं। सोचिए
क्या आप और मैं, आप और मैं हम, मेरा परिवार, आपका परिवार क्या परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं? क्या आप और मैं प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व बस हो गए हैं? क्या आप और मैं केवल अपने आप को सीमित कर लिए हैं क्रिसमस और न्यू ईयर और ईस्टर तक? ये सोचने की बात है। क्या आप और मैं केवल और केवल इंजॉयमेंट के लिए परमेश्वर ने आप और मुझको बनाया है? आनंद करने के लिए परमेश्वर बोलता है, यस आनंद करना है, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कमांडमेंट्स जो परमेश्वर ने आप और मुझको दिया है? What about the commandments of the Lord? भूल गए हैं आप और मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के पास आना है। और लास्ट बात बोलकर खत्म करूंगा, और यहां पे और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, 17 पद में व्यवस्था विवरण 8 का 17 जरूर पढ़ें, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। देखिए, मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। ये हम सोच सकते हैं कि मेरा एजुकेशन था इसलिए मैं IAS IPS बना, मेरा एजुकेशन था इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैंने पढ़ाई करी पूरी इसलिए मैं डॉक्टर बना, मैंने मेहनत करी इसलिए मैं बिजनेसमैन बना, मैंने मेहनत करी इसलिए ये जॉब, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुझे मिला, और मैंने सब कुछ किया, मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, मैंने इतने लाख की कार लिया है, मैंने ऐसा किया है। यहां पे वचन क्लियरली बोल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो तो सोचने लगे यह मेरा संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से प्राप्त हुई है। आई एम द सुपरमैन, मैं हूं सुपरमैन, मैंने प्राप्त किया है, मैंने बनाया है, यस दैट बिलोंग्स टू मी, मेरा है ये बात सोचने लगे। यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से, मेरे मसल्स के द्वारा मैंने प्राप्त करी है। भूल जाए, वचन कह रहा है प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। ये सारी शक्ति के देने वाला परमेश्वर है। भूल जाए हम अभी इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के सामने और बोले, परमेश्वर यस लॉर्ड, वी हैव डन द रॉन्ग थिंग। हे प्रभु जी, हमने अपनी शक्ति के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने मसल्स के ऊपर भरोसा किया है। प्रभु क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें निकाल, प्रभु इस घमंड से निकाल, इस प्रभु जी द्वेष से, क्रोध से निकाल, लड़ाई झगड़े से बाहर निकाल प्रभु, जो तेरे विल के अनुसार, अपने वचन के अनुसार चला, अपने मार्ग पे चला। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने मार्ग पे चला। हमें अपनी बातें बता प्रभु, हमें अपनी विल को दे प्रभु, और हमसे जो गलती हुई उसको क्षमा कर दे प्रभु। हम मोटे ताजे हो गए हैं, हम भूल गए हैं आपको लॉर्ड। वी जस्ट फॉरगेट यू लॉर्ड। हम जाते तो हैं चर्चेस के प्रोग्राम में तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर के जो बिगर टास्क है जो उसने आप और मुझको दिया है, क्या उस टास्क के लिए रेडी हैं? क्या उसके लिए आप और मैंने अपने आप को दिया है? और अगर नहीं तो यह समय है, सोचिए, विचार करिए कि यह सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा गौरव आपको जो मिला है, जो नाम मिला है, जो आपको परमेश्वर यहोवा ने सारा सब कुछ दिया है, वो आपका अपना नहीं है। यह परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप और मैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज किंगडम, और आप और मैं उसके राज्य के लिए, और उसने जो जवाबदारी दी है उसको पूरा कर सकें। इस पृथ्वी पर जिस कार्य के लिए भेजा है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम उस बात को ना भूलें, और आप और मैं अलर्ट रहें, और आप और मैं पूरी रीति से कंप्लीटली हर दिन ये बात याद करें कि ये सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर यहोवा का है, मेरे बल से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से आप और मैंने नहीं प्राप्त किए है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा आप और मैंने ये सारा सब कुछ प्राप्त किया है। और इसलिए परमेश्वर यहोवा को भूलने के विरुद्ध गंभीर चेतावनियां परमेश्वर का वचन आप और मुझको देता है। गंभीर चेतावनी है, भूले नहीं, अन्यथा आप और मुझको हिसाब परमेश्वर यहोवा को देना पड़ेगा। और तब उस समय आप और मैं कुछ बोल नहीं पाएंगे परमेश्वर यहोवा के सामने, क्योंकि उसने सचमुच में आप और मुझको बहुत सारी अनगिनत आशीषें हर रूप से दी है, हर एरियाज में दी है, जो कि अनगिनत है। जय मसीह की।